बौद्धिक चेतना चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यह कहानी है एक साधारण लड़के आर्यन की, जो आत्मसंदेह और निराशा के अंधकार में खोया हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की शक्ति ने उसे न केवल आत्मज्ञान की राह दिखाई, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी खोजने में मदद की। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानकर हम जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेकर आर्यन ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि दूसरों को भी आत्मज्ञान की राह दिखाई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कि अंतर्मन की शक्ति ही सच्ची चेतना है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का लड़का रहता था। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसका मन हमेशा आत्मसंदेह से भरा रहता। वह सोचता था कि उसके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। आर्यन की मां उसे अक्सर प्रेरणा देने की कोशिश करती, लेकिन उसकी निराशा गहराई तक बैठ चुकी थी। एक दिन आर्यन ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं कभी किसी बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं दूसरों से कम हूं? उसकी मां मुस्कुराई और कहा, बेटा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर छुपा है। तुमने बुद्ध का नाम सुना है? वह भी तो एक साधारण राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने अपने भीतर झांका तो उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। मां ने आर्यन को बुद्ध की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपका मन ही आपकी शक्ति है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आर्यन को बुद्ध की यह बात गहरी लगी। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में अपनी शक्ति को खोजने का प्रयास करेगा। एक दिन गांव में स्वामी ज्ञानेश्वर का आगमन हुआ। वे गौतम बुद्ध के उपदेशों के ज्ञाता थे। आर्यन ने स्वामी जी से मिलकर अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध ने कहा है, शांति हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं। तुम्हें अपनी शांति और उद्देश्य को अपने भीतर खोजना होगा। स्वामी जी ने आर्यन को बुद्ध की एक महत्वपूर्ण साधना बताई। उन्होंने कहा, हर सुबह ध्यान करो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। जब तक तुम्हें इसका उत्तर न मिले तब तक अपने प्रयास में लगे रहो। आर्यन ने स्वामी जी की बात मानी। उसने प्रतिदिन सुबह ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे ध्यान में कठिनाई हुई। उसका मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान से उसके मन में शांति आ रही है। उसने बुद्ध के एक और उपदेश को याद किया, कोई भी बाहरी प्रकाश तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपने अंतर्मन का दीपक स्वयं जलाओ। यह उपदेश उसके मन को झकझोर गया। उसने अपने संदेह को छोड़कर अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का संकल्प लिया। आर्यन ने अपनी पढ़ाई और अन्य कामों में मेहनत करनी शुरू की। उसने हर दिन खुद को चुनौती दी और बुद्ध के मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। बुद्ध का यह उपदेश उसकी प्रेरणा बना। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो आज सही करेगा वही कल के जीवन को सुंदर बनाएगा। धीरे धीरे आर्यन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। न केवल पढ़ाई में, बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी वह उत्कृष्ट बन गया। कुछ वर्षों बाद आर्यन ने उच्च शिक्षा पूरी की और एक बड़ा व्यवसायी बन गया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक आश्रम खोला, जहां लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान का महत्व सिखाया जाता था। वह हमेशा कहा करता था, गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हर समस्या का हल हमारे भीतर है। हमें बस अपने मन को नियंत्रित करना और अपने उद्देश्य को पहचानना है। आर्यन की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया। लोग उसके पास आते और कहते, तुमने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर हमें भी राह दिखाई है। आर्यन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। दोस्तों, आर्यन की यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसंदेह और निराशा के अंधकार में भी यदि हम अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानें तो जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती है
कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है। हमारी यात्रा का हर कदम हमें यह याद दिलाता है कि अपनी सोच और मन को नियंत्रित करके हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं और जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो इस बौद्धिक चेतना चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, अपने अंतर्मन का दीपक जलाएं, ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर अपने सपनों को साकार करें। अगर आर्यन अपनी यात्रा शुरू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। चलिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानते हैं। अंतर्मन की शक्ति ही सच्ची चेतना है। अगर आपको यह कहानी और इसके विचार प्रेरणादायक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें